हरियाणा के बाल भवन की महासचिव रंजीता मेहता भिवानी पहुंची। भिवानी पहुंचकर उन्होंने बच्चों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया व उन्हें सम्मानित भी किया। रंजीता मेहता ने इस दौरान कहा कि जो बच्चे नीट, IIT व IELTS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बाल भवन ने होंडा से मिलकर साउंड प्रूफ कमरे बनाए हैं। इन कमरों में बच्चे आराम से पढ़ सकेंगे और अपनी तैयारी कर सकेंगे। शुरुआती दौर में इनकी शुरुआत पंचकुला, करनाल व गुरुग्राम में होगी। उसके बाद हर विधानसभा क्षेत्र में ये सेंटर बनाए जाएंगे, जहां बच्चे अपनी तैयारी कर सकें। रंजीता मेहता भिवानी के बाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित करने के लिए पहुंची थी। उन्होंने कहा कि बाल भवन अब हरियाणा के अस्पतालों में सेंटर खोलेगा, जिसमें OPD के दौरान आने वाले मरीजों के बच्चों को रखा जाएगा, ताकि बीमार व्यक्ति को अपने बच्चे की फिक्र न हो। इसके लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से बात चल रही है, जो कि जल्दी सिरे चढ़ेगी। रंजीता मेहता ने कहा कि हरियाणा के बच्चे आगे बढ़ें, उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। इसलिए बाल कल्याण परिषद ने जिले में आदेश दिए हैं कि वे बच्चों को नशे से दूर रखने के उपाय करें। वहीं उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि बच्चे नशे में तब पड़ते हैं जब बच्चों को उनके माता पिता समय पर नहीं संभालते। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि वे शाम के समय अपने बच्चों से बातचीत करें, उन्हें दिन भर की घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करें, ताकि वे हर प्रकार के नशों से दूर रहें। बाल आयोग हमारा इस काम के लिए है कि जहाँ पे भी चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है, जहाँ से भी हमें शिकायत आती है, तो हम उन बच्चों को वहाँ से पिक करके अपने नारी निकेतन में छोड़ते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आगे वो फ्यूचर में वहीं पर पलें। पर वही दिक्कत है कि अप्रोचेस के द्वारा फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, जी आज उस दुकान से उठा लिया, आज उस पट्टे से उठा लिया। तो हमें अपने आप को इस सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें। चाहे हमारे घर के अंदर भी हमें जितने भी लोग इस कमरे में बैठे हैं, हमारे घरों में भी हम क्या करते हैं, अपने छोटे बच्चों को संभालने के लिए अंडर द एज बच्चों को रख के उनके साथ खेलने के लिए, संभालने के लिए रखते हैं। तो इन चीज़ों को समाज में सुधारने की ज़रूरत है कि जब बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, उससे लेबर नहीं करवानी चाहिए, चाहे वो घर का काम है, चाहे वो दुकान पे दुकानदारी करने का काम है। देश में हालात जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और नशा मुक्ति के लिए हम एक सेपरेट पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी तरीके का नशा हम हरियाणा के अंदर एंटर नहीं होने देंगे। पहले पंजाब में नशा बहुत प्रवृत्ति था, अब धीरे धीरे वो हरियाणा की तरफ रुख कर रहा है। हमें बच्चों को टाइम देने की ज़रूरत है, समय देने की ज़रूरत है। जब हम बच्चों को निगलेक्ट करते हैं, समय नहीं दे पाते, तो ही वो इन बुरी प्रवृत्तियों की तरफ पड़ते हैं। अगर हम बच्चों को पूरा समय दें और शाम को उनसे पूछें कि आज उनकी पूरे दिन की गतिविधियाँ क्या रही, अगर बच्चे को डर हो कि पेरेंट्स शाम को मुझसे पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। और पेरेंट्स को खुद को भी अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। आजकल जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है, जहाँ पर ना केवल पिता शराब पिया करते थे, आज महिलाएं भी बैठकर शराब और सिगरेट बराबर जो है ब्याह शादियों में पीती हैं। तो वो भी हम जब तक खुद को नहीं सुधारेंगे, तो हम ये चीज़ अपने बच्चों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो वो धीरे धीरे बढ़ती चीज़ शराब सिगरेट से बढ़कर फिर नशे की तरफ चली जाती है। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने आप को, सोसाइटी को सुधारने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे बाल भवन जो हमारे हैं, यहाँ पे हम नशा मुक्ति केंद्र, हमारा सिरसा के अंदर बहुत बड़ा खुला हुआ है। तो जितने भी बच्चे एडिक्टेड होते हैं, उनका हम सुधारने का काम भी करते हैं, उनका इलाज करने का काम भी करते हैं। और सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चे, आपका आने वाला कल और भविष्य, उनको संभाल कर रखें।